नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा ये विशेष प्रसारण, जहां पर लगातार एक एक करके तमाम शख्सियतों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अपनी बेहद खास मोड़ से गुजर रहा है, जहां पर अब तीसरे चरण का मतदान अपना में बेहद खास है, जहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर वोट होने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय राजनीति के एक बड़े चेहरे, पूर्व लोकसभा सांसद व शिरोमणि अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी जुड़ रहे हैं। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेके मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 10 साल बाद हो रहा है और इस बीच न सिर्फ हिंदुस्तान भर के लोग, दुनिया भर की निगाहें इस चुनाव में टिकी हैं। जब हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और सभी समुदायों की बात करते हैं, तो सिख समुदाय और यहां पर रहने वाली सिख कम्युनिटी के लिहाज से यह चुनाव कितने निर्णायक मोड़ से गुजर रहा है और 10 साल बाद हो रहा यह चुनाव कितना ऐतिहासिक है अपने आप में। देखिए, ये सच है कि 10 वर्षों के बाद यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल हो रहा है और इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है और भी ज्यादा बन जाती है। जब बहुत देरी के बाद इलेक्शन होती है तो लोगों में भी अट्रैक्शन होती है और देश भर की निगाहें भी इस पे लगी हुई हैं। और मैं जो समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है ये देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें जब भी कोई इलेक्शन हो या कोई और बात हो तो सारा देश इसकी ओर देखता है। और मैं समझता हूँ कि आज सिख संप्रदाय के जो लोग हैं वो महसूस करें, जैसे आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास जो मोदी साहब ने स्लोगन दिया था, वो हमारे सिख संप्रदाय में हमारे गुरुओं ने सबसे पहले जो दिया हुआ सर्वत्र का भला, सर्वत्र का भला हम कहते हैं और मानस की जात सब एक के पहचान वो की बात करते हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को बंदे। हम जो सवेरे शाम सर्वत्र के भले की बात करते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर जब ये इलेक्शन की बात आती है जो कांग्रेस पार्टी है हमारे सामने जब आती है तो उसकी हमें जो 1983 में विशेष तौर पे कत्लेआम हुआ सिख संप्रदाय के लोगों का, दिल्ली, कानपुर, बोकारो और हमारे श्री अकाल तख्त साहब को फौज से टैंकों से गिराया गया और वहाँ बहुत कत्लेआम हुआ। तो हम कभी भी कर सकता, क्योंकि सिखों की कातल जमात के तौर पे कांग्रेस को माना जाता है। तो सिख का हृदय तड़पता है जब कांग्रेस की बात आती है, जब कांग्रेस का जो वो जुल्म है हमारे सामने आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भले ही कोई किसी पार्टी को वोट डालता है, मगर कांग्रेस को किसी भी कीमत में कोई सिख वोट नहीं डालेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, और मैं लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब हम गठबंधन कर रहे हैं तो हर समुदाय के लोगों के विकास के बारे में हम सोच रहे हैं। सिख समुदाय के लिए भी उसने बहुत कुछ सोचा है। इससे पहले की जितनी सरकारें रही कांग्रेस के अलग अलग कालखंड में, या जम्मू कश्मीर के लिहाज से हम पीडीपी की सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की या कांग्रेस की उस समय की सरकार को देखते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्यों विश्वास नहीं हो पाता कांग्रेस पार्टी पर? देखिए, कैसे विश्वास करें? कांग्रेस के कालखंड में जो लोग सिखों के कातल थे वो मंत्री बने देश के, उनको मंत्री पद दिए गए, उनको कांग्रेस के पार्टी में हाउस बीयर बनाया गया और वो लोग जो जब वो हमारे कातल हमारी आंखों के सामने घूमते थे और मंत्री पद पे जो बनाए जाते थे तो सिखों में उसका रोष था और सिख उस बात को कैसे भूल सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि हम सिखों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्योंकि 5 मिनट के लिए भी जो सीधे रूप में कातल लोग थे, 5 मिनट के लिए किसी ने पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया। अब मोदी साहब की सरकार जब आई तो हमने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया और मोदी साहब ने वो केस बंद जो पड़े थे वो दोबारा उनको रीओपन करवाया और आज सज्जन कुमार जैसे लोग जेल में दिए
और जगदीश टाइटलर अदालतों की पेशियां भुगत रहे हैं, जिनको 5 मिनट के लिए किसी थाने में नहीं बुलाया गया था। हम एक जैसा नहीं गिन सकते कि वो कांग्रेस ने कत्ल तो किए कि हमारे सिख संप्रदाय के लोगों के, मगर बाद में इंसाफ नहीं दिया, जो कानून मुताबिक इंसाफ देना होता है वो भी नहीं दिया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस को वोट डालना हमारे कातलों को वोट डालने वाली बात बन जाती है, तो वो हम नहीं बोल सकते। ठीक है चंदू माजरा जी, कांग्रेस नेता विपक्ष राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका यात्रा गए थे। अमेरिका यात्रा में उन्होंने जब कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिख समुदाय के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है। सिख समुदाय से जुड़े लोग पगड़ी सहजता से नहीं पहन पाते, कड़ा धारण नहीं कर पाते, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। उनके इस बात से आप कैसे इत्तेफाक रखते कि वाकई में इतनी दिक्कतें हैं जो वो कह रही हैं 7 समुंदर पार? देखिए 7 समुंदर पार वैसे तो जो शिष्टाचार है, जो प्रोटोकॉल है, दूसरे देश में जाकर किसी के पॉलिटिकल लीडर विरोधी के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। भले ही कोई कुछ करता है नहीं करता है ये अलग बात है। संप्रदाय मामले है मामले बहुत सारे, बंदी सिंह की रिहाई का मामला है, किसानों का मामला है, मगर ये कहना बाहर जाकर अमेरिका में भी वो पगड़ी नहीं पहन सकते, वो कड़ा नहीं पहन सकते, तो ये हमारे संप्रदाय के जो जज्बात हैं उनको भड़काने वाली बात है। विदेश में बैठे लोगों को थोड़ा सा इस किस्म की फीडबैक देकर उनको भड़काने वाली बात भी है। ठीक है, बहुत जगह हमारे जैसे कई जगह हमारे ककारों का मामला खड़ा हो जाता है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। जहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो हम आवाज भी उठाते हैं, या वहाँ ऐसे मामले कई बार चलते रहते हैं। मगर ये टोटलिटी में कह देना कि सिखों को पगड़ी पहनने नहीं जाती या कड़ा पहनने नहीं दिया जाता, ऐसी बात नहीं है कि देश में ऐसा हो चंदू रहा माजरा है। जी, आप इत्तेफाक नहीं रखते राहुल गांधी की बातों का, लेकिन खालिस्तान समर्थक पन्नू बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। वो बार बार अलग अलग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी और मेरी बात एकदम एक मंच पर है, एक सुर में है, एक ही प्लेटफॉर्म पे है। मैं भी कहता हूं कि हिंदुस्तान में सिख कम्युनिटी सेफ नहीं है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं हिंदुस्तान में सिख कम्युनिटी सेफ नहीं है। नहीं, वैसे कई बार कोई पार्टी को जैसे मेघालय में हमारे गुरुद्वारे का मामला आ गया, जहाँ कहीं और जगह ऐसी बातें आ जाती हैं, वो इक्का दुक्का जगह आती है, उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। एज ए होल इसको नहीं कहा जा सकता कि देश में बिल्कुल ऐसा है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातें विदेशों में जाकर मतलब जो है वो हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा कई बार परेशानियां भी खड़ी करते हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे सिख समाज के मामले हैं वैसे और तो कोई उठा सकता है। राहुल गांधी तो कहने का अधिकार नहीं, जैसे हमारी पंजाबी में कहावत है ना, छाजे तो बोले छाननी क्यों बोले, क्योंकि जिनके काल खंड में हमारे सिख समाज के लोगों के कत्लेआम हुए, हमारा श्री अकाल तख्त साहब को गिराया गया जी, हाँ जी, वो लोग कैसे ये अधिकार रखते हैं कि वो ऐसी बात करें। मैं समझता हूँ कि किसी कम्युनिटी के जज्बात जो है जहाँ जुड़े हों उसको थोड़ा सा मतलब सॉर्ट आउट करने की और बात महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में पाकिस्तान की न्यूज चैनल में चर्चा हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वही वादे कर रहा है जो पाकिस्तान के लोग कश्मीर में रहने वाले मुस्लिमों के लिए सोचते हैं, धारा 370 को वापस लेकर आना। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पाकिस्तान सबके विचार मिलते हुए नजर आते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मैं कुल मिलाकर कह सकता हूं कि आज देश में जो हालात हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए, सबको जोड़ने की बात होनी चाहिए। सब संप्रदाय के जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई करने की जरूरत है। आज जो अलग अलग कम्युनिटी जो हैं उनको सेटिस्फाई करने की जरूरत है। उनको अगर हम किसी न किसी रूप में भड़काने की बात करेंगे, उत्तेजित करेंगे, तो उसमें उसका नुकसान देश को होता है। तो
और जो सिख कम्युनिटी है, सिखों की सोच है, सिखों की सही है, वो समाज को जोड़ने की है, समाज को तोड़ने की नहीं। इसीलिए वे तो हम सुबह उठते हैं और शाम को जब सोते हैं तो हम अरदास करते हैं और नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वत का भला, सर्वत का भला लोचते हैं। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी जो है लोगों को जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती। तो आज जरूरत है सब धर्मों का सम्मान करने की बात, और इसीलिए हम धर्मों का कहते हैं सम्मान करने कि की सर जब हमारी जरूरत है, कम्युनिटी के आपकी बात साथ जायज है। केंद्र डिस्क्रिमिनेशन की होता है सरकार तो भी हमें यही इतराज होता है कि एक सार ही कानून बरतना चाहिए, किसी के लिए और किसी के लिए और वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुछ वही बात केंद्र की मोदी सरकार भी कह रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के सुप्रीम लीडर जो सिख समुदाय से आते हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चाहे बात हम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की हम बात कर लें, सुनील जाखड़ की हम बात कर लें, दिल्ली कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली की हम बात कर लें, या रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर लें, जो मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार में एक अहम पद पर भी हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कुदरती तौर पे है, जब किसी पार्टी की ओर से किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है और उसका सम्मान किया जाता है तो वो उसको अच्छा ही माना जाता है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ डॉक्टर नरेंद्र जी हैं, डॉक्टर नरेंद्र जी को यहाँ टिकट दी गई है जम्मू में। तो सिख समाज के लोग किसी पार्टी में हो, किसी तरफ हो, पहले उनकी पॉलिटिकल सोच कोई भी हो, वो डॉक्टर नरेंद्र जी के साथ जुड़ गए, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक सिख संप्रदाय के लोगों को में से किसी को टिकट दी है। हमारे बलविंदर सिंह हैप्पी हैं, वो चोन लड़ना चाहते थे, वो चोन छोड़ के नरेंद्र जी रैना जी के साथ आ जुड़े कि सिख समाज के किसी व्यक्ति को अगर बीजेपी ने टिकट दी है तो इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। हम संत महापुरुषों के पास मैं गया, बाबा मंजीत सिंह जी के पास, वो भी ये सोचते हैं कि जो एक सिख समाज के किसी नेता को अगर टिकट दी है, पार्टी का सवाल नहीं, आज हमारे समाज का सवाल बन गया, आज हमारी पगड़ी का सवाल बन गया, तो इसलिए इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सम्मान मिलता है जी और मान मिलता है तो कुदरती तौर पे वो लोग उस पास तौर पर चले जाते हैं। अब आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, फिर उसके बाद सर इजाजत लेंगे। नो डाउट आपका बहुत बिजी शेड्यूल है आजकल। सिख समुदाय जब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र के तहत जमहूरियत के जश्न में भाग ले रहा है तो किन मुद्दों को ध्यान रखे? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ कश्मीर को जैसे अलग अलग पहले बांटा गया, कहीं धर्म के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए। सब लोगों को इकट्ठे होकर एक मानवता के आधार पे, मनुष्य कदर कीमतों की आधार पे, और एक जो इस क्षेत्र के विकास के तौर पे इकट्ठे होकर तोड़ने की बात होनी चाहिए, इसको बांटने की बात नहीं होनी चाहिए अलग अलग जातों में या धर्मों में, बल्कि जोड़ने की बात होनी चाहिए ताकि हम इस क्षेत्र का विकास कर पाए। और जम्मू कश्मीर के लोग जो बड़े लंबे समय से बहुत अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के दौर में चल रहे हैं, उनको अच्छा जीवन मिल पाए और यहाँ शांति हो पाए और यहाँ विकास हो पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ समय साझा करने के लिए। और जमहूरियत के जश्न में जो तमाम सिख समुदाय से जुड़े लोग इस वक्त अब 10 साल बाद जब वोट डाल रहे हैं, क्या क्या खास ख्याल रखें जब वो किसी को वोट कास्ट करें, इन तमाम चीज़ों पर खुलकर बात करने के लिए। इसी के साथ हमारे इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी है।